राम राम जी सबको। तो हम सबको इंतजार था अप्सरा मॉम के रिएक्शन का इस सारे मैटर पे। तो भाई उनका रिएक्शन आ चुका है। तो पहले तो वो दर्शन करने गई हुई थी, तीर्थ कर रही थी, और अब वो घर आ चुकी हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आप सबको बोला था कि वो हर चीज पे नजर बनाए हुए हैं। और लेकिन इस मैटर के बारे में चर्चा या इस बारे में अपना रिएक्शन घर आने के बाद ही देंगी। तो उन्होंने भी वैसा ही किया, वो घर आ चुकी हैं। और वो काफी बिजी थी क्योंकि घर पहुंचे हैं, आने के बाद खाना वाना भी बनाना होता है, सब देखना होता है। तो उनका इसी बीच काम करते करते ही रिएक्शन आया कि भाई इस सारे मैटर में बहुओं को भड़काने में या बेटों को भड़काने में उनके ही रिश्तेदारों का हाथ है। और जो कि बहुत गलत बात है, मोस्टली ऐसा ही होता है परिवारों में। तो भाई मेरा ये कहना है कि जब रिश्तों में जो बड़े होते हैं, जब सास ससुर के या उनकी नंदे या उनके देवर जेठ हैं, तो भाई उनको अपना भी देखना चाहिए कि उनके भी परिवार हैं, उनके घर में भी बहुएं हैं, उनके घर भी बेटे हैं, उनके घर भी सब कुछ है। अगर वो आज आकर के अपने रिश्तेदारों के बेटे बहुओं में आग लगाएंगी तो कल वो आग आपके घरों तक भी पहुंच जाएगी। तो ये बहुत गलत बात है। पहली बात तो अपनी ट्यूनिंग बड़ों के साथ ही रखनी चाहिए। बेटे बहुओं के अंदर इतना घुसड़ना ही नहीं चाहिए बड़ों को, कि वो घुसड़ घुसड़ के घर की बातें जाने और फिर कुछ भी बोले और बीच में इधर उधर बात एक दूसरे की, इसकी बात उसके आगे, उसकी बात उसके आगे कर दे, तो ये भी बहुत खतरनाक सीन होता है। ऐसी चीजों से भी परिवार को संभल जाना चाहिए। और दूसरी बात, बेटों का खुद का इतना कंट्रोल होना चाहिए हर चीज पे, हर छोटी छोटी चीज पे भड़कना, हर छोटी छोटी चीज पे रिएक्ट करना। और वो भी रिश्तेदारों के कहने से या रिश्तेदारों के भड़काने से, कि आपकी माँ ये बोल रही है, आपकी बहन ये बोल रही है, आपका भाई ये बोल रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ वो लोग मजे ले रहे हैं, आपके परिवार को खराब कर रहे हैं, आपके परिवार में फूट डाल रहे हैं। ये तो परिवार के लोगों को भी थोड़ा इतना तो अनुभव होना ही चाहिए। और ज्यादा कुछ नहीं, बस वो यही है कि मन से आत्मा से बदुआ तो निकलती है कि आज मेरे परिवार का जुलूस आप सब लोग देख रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है, कल को आपके घरों में भी यही सब होगा और वो इंतजार करेंगी। तो ठीक कहा उन्होंने। ये तो फिर गिरत की छाया है भाई, आज इसके घर कल उसके घर, तो होना ही होना है, वो तो होगा ही। जब दूसरे के घरों के तमाशे देखोगे तो कल को आपके घर में भी होना ही होना है। या दूसरे के घरों में आग लगाओगे तो कल आपके घरों में भी होना ही होना है, पक्की बात है ये तो। और दूसरी बात भाई, अब सारा परिवार ही इस आग में कूद गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ऐसी ऐसी बातें भी निकल करके आएंगी जो कि पब्लिक को शायद ही पता हो, उन बातों पे भी चर्चा शुरू हो जाएगी। तो भाई जो इस गेम में थे ही नहीं, तो मुझे लगता है उनको खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। और जहां तक बात है अप्सरा मॉम की, तो या तो वो बैक पैनल चीजों को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से सारा बखेड़ा हुआ, या जो ज्यादा हाइपर है, जो खुद को अकेला समझ रहा है कि परिवार से किनारा हो चुका है, पूरी तरह अलग हो चुका है, या तो उसकी कन्वर्सेशन परिवार के साथ नहीं हो रही है, ठीक है, तो चीजें ठीक नहीं हो पा रही है। तो कई बार होता है कि माँ बाप को समझ ही नहीं आता, चीजें एक तरफा भी हो जाती हैं। तो वो अभी समय पर छोड़ रही हैं शायद चीजों को, या तो वो बैक कैमरा बात कर रही हैं, चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन माँ बाप भी क्या करेंगे। मैंने जैसा कि पहले ही बोला था, सबके सब समझदार हैं, सबके सब इस आग में घी डाल रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ जिन्होंने कंट्रोवर्सी को रूप दे दिया, या उनकी मतलब आपस में भिड़ंत हो चुकी है, काफी चीजों को खराब कर रहे हैं। तो ये तो अप्सरा हम भी समझ रही हैं कि छोटे बच्चे तो वो है नहीं, सबके सब समझदार हैं। जो आपस में भिड़ रहे हैं, पब्लिकली ये चीजें रख रहे हैं, तो सोच समझ के ही वो ये सब ड्रामा कर रहे हैं, या सोच समझ के इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते तो अपने परिवार की चीजों को रोक भी सकते थे। इवन सब के सब बढ़ चढ़ के प्रूफ के साथ सामने आने शुरू कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अप्सरा मॉम या तो स्ट्रिक्टली तीनों को ऑर्डर कर देंगी कि इस चीज को यहीं स्टॉप कर दो, या वो कुछ भी नहीं बोलने वाली, यही हो सकता है। या तो एकदम से सारी चीजें बंद हो जाएंगी, या वो कुछ भी नहीं बोलेंगी कि ठीक है भाई,
तुम्हें जो करना है तुम करो, जो चीज तुम्हें करनी है करो। और मैं तो यहाँ ये भी कहूंगी कि अप्सरा मॉम को मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, परिवारों वाले हो चुके हैं। अगर ये खुद इन चीजों को हवा देना चाहते हैं तो फिर दोष किसी एक का नहीं हो सकता, फिर सब के सब दोषी हैं। उन सबको पता है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के क्या कर रहे हैं। तो एक माँ होने के नाते उनको अच्छे से पता है कि इनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए। किसी एक को उंगली नहीं कर सकते हम, नहीं कह सकते कि पूरा दोष उसी का है। जैसे कि अभी उन्होंने अपनी बातों में भी संकेत दिया कि उनके बच्चों को बिड़ाया जा रहा है, उनके मतलब परिवार वाले रिश्तेदार उंगली कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की चुगलियां फोन द्वारा लगा रहे हैं, फोनों पे बात हो रही है, इस तरह से चीजों को खराब किया जा रहा है। तो जब उनको पता ही चल चुका है कि रिश्तेदार भड़का रहे हैं, रिश्तेदार चीजें एक दूसरे की इधर की उधर कर रहे हैं और वही चुगलियां मार मार के चीजों को खराब कर रहे हैं, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अब उसके बाद जो चीजें आपस में ही खराब कर रहे हैं, आपस में ही कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज के जिम्मेदार वो खुद ही होंगे। तो मुझे लगता है अप्सरा मॉम अब इससे ज्यादा आगे वो रोकने की शायद कोशिश भी नहीं करेंगी। फिर ये अपनी करतूतों के जिम्मेवार खुद ही होंगे। फिर ये इनकी सोच है कि ये इस तरह की मतलब झगड़े को, ऑनलाइन झगड़े को, सोशल मीडिया के झगड़े को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, ये तो फिर यही विचार कर सकते हैं। तो माता जी का तो यही है कि मुझे जैसा लगता है जितनी समझदार वो है, वो काफी समझदार है, बहुत समझदार है। तो या तो वो चुपचाप चीजों को देखेंगी कि ठीक है भाई, वो देखेंगी कि तुम सब किस हद तक जा सकते हो, उसके बाद वो डिसाइड करेंगी। क्योंकि माँ भेदभाव कभी भी नहीं कर सकती। माँ डांट सकती है, किसी एक का अगर दोष है तो उसको बहुत बुरी तरह डांट सकती है, लेकिन माँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। तो ये भ्रम मुझे लगता है कि जैसा कि उन्होंने संकेत भी दिया था और जैसा कि बोला भी है, जिसने कंट्रोवर्सी को जन्म दिया उसने बोला भी है कि वो उसके भी माँ बाप है। तो माँ गुस्सा कर लेंगी, माँ बहुत बुरी तरह डांट देंगी, लेकिन माँ साथ तो नहीं छोड़ेंगी। अगर ये गलतफहमी उनके सभी बच्चों में से किसी एक को है कि हम किसी एक में इतना दोष निकाल देंगे, किसी एक को इतना दोषी बना देंगे जिसकी वजह से माँ बाप उसको बिल्कुल किनारे फेंक देंगे या बिल्कुल साइड कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उनमें से किसी एक को या सबको। क्योंकि माँ बाप किसी का साथ नहीं छोड़ने वाले, ये चीज उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि जब भी हमारे बच्चों में से बहुत ज्यादा कोई सा भी बच्चा तकलीफ में होगा, तब हम ही खड़े नजर आएंगे उनके साथ। तो कैसा रहा? और मेरा भी ये मानना है कि जब तक ये आपस में निपट लेते हैं तो ठीक है, वरना भाई तुम आपस में दुश्मन बनना चाहते हो तो वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन माँ बाप के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं कि वो अपने सभी बच्चों में से किसी एक को पूरी तरह से त्याग दे। वो नहीं त्यागेंगे, जहां तक कोशिश होगी वो नहीं त्यागेंगे, सबको एक समान ही रखेंगे। और भाई मेरा भी यही मानना है कि आपस में ये कितना भी रबड़ बनाए झगड़े को, कितना भी खुद को सही बताएं कि वही ठीक है, सामने वाला गलत है, वही ठीक है, वो गलत है, या वो गलत है, या वो गलत है, लेकिन माँ बाप किसी एक में ज्यादा दोष नहीं बताएंगे। अब कौन सी बहू कैसी है, कितना गलत कितना सही, वो एक अलग मैटर है, लेकिन बच्चे उनके अपने हैं, उन्होंने जन्म दिया है, तो वो किसी एक को तो पार्शलिटी नहीं करेंगी, इतना तो मुझे भी यकीन है। तो भाई माँ बाप दुविधा में है, इसलिए माँ बाप अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो कितना भी कुछ डिसाइड करेंगे फिर भी उन्होंने कहा कि जब भी हमारे बच्चों में से कोई भी बच्चा तकलीफ में होगा, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। तो यही संकेत अभी
यही रिएक्शन अप्सरा मॉम का अभी आया कि उनके बच्चों को भड़काया जा रहा है किसी एक को, और उस वजह से घर में ये सारा हंगामा क्रिएट हुआ है, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला, हो सकता है हमारा समय ही खराब चल रहा हो, तो भगवान की दया से वो सब भी ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो भाई मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा रिएक्शन, और अप्सरा मॉम के जो उन्होंने अभी बताया, इस सारे मैटर पे उन्होंने अपना रिएक्शन दिया कि समय ही खराब होगा, या फिर किसी रिश्तेदार ने ऐसा कुछ किया है। तो भाई इस सारे मैटर पे जो मैंने भी अपनी ऑब्जर्वेशन लगाई है कि चीजें या तो बढ़ा दी जाएंगी और सिर्फ अप्सरा मॉम अभी ऑब्जर्व ही करेंगी, या समय पर छोड़ देंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन? अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम अप्सरा मॉम के रिएक्शन का ही इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सधा हुआ अपना रिएक्शन दिया इस पूरे मैटर पे। कि या तो हमारा समय ही खराब चल रहा है, या फिर रिश्तेदारों ने फूंक मार रखी है, जो थोड़े दिन के बाद खुद ही सब ठीक हो जाएगा। तो सबको प्यार भरी राम राम।